आने वाला सौर विकिरण पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं होता है। भूमध्य रेखा पर अधिक सौर विकिरण के कारण हवा गर्म हो जाती है, उसकी घनता कम हो जाती है और वह ऊपर उठती है। ऊपरी वायुमंडल में पहुंचने पर वह ठंडी हो जाती है और हवा की घनता तथा दबाव बढ़ जाता है। यह उच्च दबाव वाली वायु द्रव्यमान ध्रुवों की ओर बहती है। इसका कारण यह है कि ध्रुवों पर ठंडी सतही हवा की घनता बढ़ जाती है। इससे सतह पर उच्च दबाव और ऊपरी अधिक विरल वायुमंडलीय परतों में निम्न दबाव बनता है। जब उच्च दबाव वाली हवा ध्रुवों तक पहुंचती है तो वह पृथ्वी की सतह पर नीचे आ जाती है और निम्न दबाव वाले भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। यह आदर्श वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न तब होता यदि पृथ्वी स्थिर होती। हालांकि पृथ्वी घूमती है, इसलिए यह आदर्श वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न वास्तव में नहीं होता है। कोरियोलिस बल के परिणाम स्वरूप प्रत्येक गोलार्ध में क्षोभ मंडल में 3 परिसंचरण कोशिकाएं होती हैं। भूमध्य रेखा के साथ हमें हैडली सेल मिलती है, ध्रुवों के आसपास पोलर सेल और बीच में 30 डिग्री और 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच फेरेल सेल होती है। पृथ्वी के घूमने के कारण हवा उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं बहती, बल्कि यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। यह विचलन कोरियोलिस बल के कारण होता है, अर्थात यह पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न वायु द्रव्यमान की जड़ता के कारण होता है। उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण, जिसे हैडली सेल या व्यापारिक पवन प्रणाली के नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा के साथ होती है। यहाँ हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है और फिर ऊंचाई पर ठंडी हो जाती है, जिससे वर्षा होती है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। फिर उच्च दबाव वाली हवा कर्क रेखा और मकर रेखा की ओर बहती है। लगभग 25 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर विशाल वायुमंडलीय द्रव्यमान नीचे की ओर जाता है और निम्न दबाव वाले भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर लौटता है। हैडली सेल की नीचे जाने वाली शाखा नमी नहीं ले जाती, जिससे रेगिस्तान बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। हैडली सेल का परिसंचरण स्थायी होता है। ध्रुवीय सेल ध्रुवों के आसपास बनती है, जहां ध्रुवीय उच्च दबाव वाली ठंडी हवा भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ठंडी हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है और फिर ठंडी हो जाती है, जिससे एक नई उच्च दबाव वाली वायुमंडलीय परत बनती है। यह उच्च दबाव वाली हवा वापस ध्रुवों की ओर बहती है, क्योंकि वहां उच्च वायुमंडलीय परत का दबाव कम होता है। फेरेल सेल हैडली और ध्रुवीय सेल्स के बीच में बनती है। चूंकि हवा दोनों ध्रुवों और भूमध्य रेखा की ओर बहती है, इसलिए फेरेल सेल पर सेल की नीचे जाने वाली शाखा का प्रभाव पड़ता है। फेरेल सेल में प्रचलित हवाओं को वेस्टर्लीज कहा जाता है, जो पश्चिम से चलती हैं और वर्षा लाती हैं। जेट स्ट्रीम्स फेरेल सेल के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जेट स्ट्रीम्स तेज गति से बहने वाली वायुधाराएं हैं, जो पश्चिम से बहती हैं और वायुमंडल में ऊंचाई पर फेरेल सेल की सीमा पर उत्पन्न होती हैं। ये चक्रवात और प्रतिचक्रवात के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।